अच्छा, देर इज वन क्वेश्चन, why is the growth of nationalism in the colonies linked to an anti-colonial movement? What is this? Pay attention. See, ये अभी कोई टॉपिक शुरू नहीं हुआ है. फर्स्ट टॉपिक इज दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन एंड वन क्वेश्चन इज देयर बिकॉज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. और ये एनसीईआरटी में तुम्हारे शुरू में ये पार्ट दिया भी हुआ है थ्योरी में, तो इसीलिए उस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है वो ये आएगा, बस आएगा तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन. नो, व्हाट इज दिस? इफ यूल सी बच्चे, थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है. जहां तक तो बच्चे यूरोप की बात है, तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज बने. जर्मनी, इटली, फ्रांस, है ना, इंग्लैंड, ठीक है, हॉलैंड, आयरलैंड, ये सारे के सारे कंट्रीज बने, या फिर लेट्स से स्पेन, पोर्चुगल, ये सारे के सारे कंट्रीज बने बेस्ड ऑन व्हाट? सिमिलर लैंग्वेज. जर्मनी फॉर जर्मन स्पीकिंग, इटली फॉर Italian speakers, France for French speakers, England for English speakers, Spain for Spanish speakers, Ireland for Irish speakers, Portugal for Portuguese speaker. So European nations, सारे nations बने based on one common culture. क्योंकि एक नेशन के लिए कुछ कॉमन चीज तो चाहिए है ना. और यूरोपियन कंट्रीज ने वो कॉमन चीज देखी, कल्चर. कल्चर को क्या रिप्रेजेंट करता है? लैंग्वेज. ये बात समझ आई? यस और नो? यस सर। बट उसके बाद ये सारे कंट्रीज आके इंडिया जैसे कंट्रीज पे रूल करने लग गए. इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आई? वहां पे तो कॉमन कल्चर से आई, लैंग्वेज से आई. इंडिया में नेशनलिज्म की भावना क्यों जागी? बिकॉज ऑफ colonialism, against colonial domination, to be more precise, against colonial domination. क्योंकि हमारे ऊपर एक दूसरा कंट्री राज कर रहा था और हमें एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो हम सब इकट्ठा हो गए ताकि उन सबको हम हरा सकें और खुद जीत सकें. और इस चक्कर में इंडिया के सब लोग यूनाइट हो गए और एक नेशन बन गया. बट रीजन क्या बना इंडिया में? बिकॉज वी यूनाइटेड अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन. हमारे नेशन बनने का कारण कॉलोनियल डोमिनेशन, दूसरे कंट्री का हमारे ऊपर डोमिनेशन था. इसी कारण से सब हम इकट्ठा हो पाए और इंडिया एक नेशन बन पाया. सो वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूरोप इन दिस सेंस. सो इन इंडिया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जहां ये कॉलोनीज लिखा है, कॉलोनीज मतलब जहां पे फॉरेन कंट्रीज रूल करते थे. इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश, है ना. एंड ब्रिटिशर्स वर आल्सो रूलिंग सम अदर प्लेसेस एज वेल, है ना. तो ये सारी कॉलोनीज है. तो हमारे जैसे कंट्रीज में, इंडिया या फिर एशिया के और अदर कंट्रीज जहाँ पे दूसरे कंट्रीज रूल कर रहे थे, वहां पे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से, है ना. या फिर क्या फैक्टर्स पूछ रहा रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया में नेशनलिज्म की भावना जागने के लिए? तो दैट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल या स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म. ठीक है, ये यहाँ पे कारण बने फॉर बिकमिंग अ नेशन. ठीक है. और इसी कारण से कांग्रेस या महात्मा गांधी ये सारों ने क्या ट्राई किया कि सारे इंडिया में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब इकट्ठा हो जाएं एक मूवमेंट के अंदर. हमारा इकट्ठा होना बहुत जरूरी था. तभी यहाँ पे दो बड़ी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन मूवमेंट्स के जरिए सारे इकट्ठा हो गए ना. ये देखो, ये पिक्चर इज मास प्रोसेशंस, मासेस, एवरीवन. बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तब भारत आजाद हो सकता था. और वो सारे लोगों को इकट्ठा करने में रोल किसका रहा? गांधी जी का. दैट इज व्हाई इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द नेशन, बिकॉज ही अंडरस्टूड इंडिया, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, हाउ इंडिया कैन बी इंडिपेंडेंट. ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर लीडर्स लाइक दैट चंद्रशेखर आजाद एंड देश लाला लाजपत राय, इवन भगत सिंह, एवरीवन वाज वंडरफुल. बट गांधी न्यू कि यार ऐसे लड़के तुम जीत नहीं पाओगे, सारे लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं,
सब लोग लड़ाई कैसे करेंगे, मर जाएंगे, ब्रिटिशर्स तो हमसे बहुत पावरफुल है। तो ये सेंस जो थी भारत को लेके ना, दैट वाज विद महात्मा गांधी। दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन। ऑब्वियसली गांधी हैज ग्रेट क्रिटिसिज्म एज वेल, बट इन दिस रिस्पेक्ट द क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चे।